the 28th January 10:30 a.m. Kindly confirm your participation. Profound regards. इसमें नहीं लिखा हुआ कि स्टेट बैंक का बिल पेश हो रहा है. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. स्टेट बैंक बिल की मंजूरी गले पड़ गई. गिलानी का ऑपोजिशन लीडर सेनेट के ओहदे से इस्तीफा. यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में कहा इजलास के लिए उनके दफ्तर में पैगाम आया, लेकिन यह नहीं बताया कि एजेंडे में स्टेट बैंक का बिल शामिल है. उन पर हुकूमत का साथ देने का इल्जाम लगाया गया. बतौर ऑपोजिशन लीडर पार्टी को इस्तीफा जमा करा दिया. गिलानी का इस्तीफा बिलावल भुट्टो को मौसूल. ऑपोजिशन लीडर की गैर हाजिरी पर बिल की मंजूरी में सहूलत हुई. जिन्होंने गैर हाजिरी से सहूलत दी उनका शुक्रिया. कायदे-ए-अमान वसीम शहजाद का इजहार ख्याल. फैसल जावेद बोले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं. इतना अच्छा काम करके माजरत नहीं बनती. सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा इन्हें तरमीम पेश नहीं करने दी गई. बिल मंजूर करके गवर्नर को वाइसराय और बैंक को ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया गया. यूसुफ रजा गिलानी शरीफ आदमी हैं. इस्तीफा तो बिलावल भुट्टो का बनता है या आसिफ जरदारी का. फवाद चौधरी का ट्वीट. कहा पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स बिलावल और जरदारी के कहने पर नहीं आए थे. नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अपनी क़यादत के करतूतों से परेशान और शर्मिंदा हैं. बहरहाल इन जमातों में तब्दीलियों का सफ़र खुश आइंद है. अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं इसमें बंदे इनको लाने होते हैं. फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा शौक़ है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाज़ा है. बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा. कोई अबर आलूद नहीं होगा. बिलावल साहब आएँ, आप 27 को आएँ, मतला साफ़ होगा इंशाअल्लाह ताला. ऑपोजिशन जान ले, सेनेट वाले 15 अरकान हुकूमत के साथ हैं. वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फजलुर रहमान के अलावा तमाम पार्टीज को मामलात की संगीनी का अंदाजा है. बिलावल साहब आए, सियासी मौसम अबर आलूद नहीं होगा. काबीना में कोई इमरजेंसी या सदारती निज़ाम की बात नहीं हुई. मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ. 23 मार्च को पूरे मुल्क से लोगों को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी. ANP और पीपल्स पार्टी के आने पर भी एतराज़ नहीं करेंगे. सरबराह PDM फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू. कहते हैं हुकूमत की नाअहली और भूख प्यास ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है. इमरान खान का रोब दबदबा ख़त्म हो चुका. आवाम सामने आने पर कौमी मुजरिम जैसा सलूक करेंगे. PTI फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ने वॉल्यूम 8 अकबर एस बाबर के हवाले कर दिया. इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने मीडिया को वॉल्यूम 8 की तस्वीरें लेने से मना कर दिया. दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं ये केस पाकिस्तान की सियासी तारीख का रुख मोड़ देगा. सियासी जमातों को कानून के ताबे लाना होगा. लाकानूनियत में मुलव्वस अफराद की निशानदही होगी. नेक मकसद का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल होता रहा. सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया. पंजाब हुकूमत को रावी अर्बन मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत. सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए. जिन जमीनों की मालिकान को अदायगी हो चुकी उन पर काम जारी रखा जा सकता है. जायजा लेंगे फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं. अदालत ने हुकूमती अपील्स पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए. राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल समेत 16 अफराद की साफ पानी रेफरेंस में बरियत. अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट. कहा सियासी इंतकाम की धुन बतदरीज छट रही है. सच्चाई की रोशनी बढ़ती जा रही है. बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करने वाले साथियों पर फख्र है. इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं.
परवेज मुशर्रफ के असासों की तहकीकात न करने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब को नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने नैब से मामले पर 14 फरवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत की 1 फरवरी से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तैयारी। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें ₹9.5 फी लीटर तक बढ़ाने की समरी भिजवा दी। पेट्रोल ₹5.50 और हाई स्पीड डीजल ₹7 फी लीटर महंगा करने की तजवीज। मट्टी का तेल ₹9.50 और लाइट डीजल ₹7.80 फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और ताजिकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला कर लिया। वजारत इक्तिसादी उमूर ने कर्ज लेने के लिए प्लान तैयार कर लिया। हुकूमत को चीन से 3 अरब, रूस और ताजिकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के मौके पर कर्जे का मुआहदा तय पाएगा। ताजिकिस्तान और रूस से भी मुआहदा जल्द किए जाने का इम्कान। मौसमी वायरस, फ्लू और गले की खराबी की एंटीबायोटिक दवा एजोमेक्स मार्केट से गायब। मार्केट में पैराडॉल और पैरासिटामोल भी दस्तयाब नहीं। अद्वियात ना मिलने के बायस फ्लू, जुकाम और गले की खराबी के मरीजों को दुश्वारी का सामना। कराची के सनतकारों का सुई सदन गैस के दफ्तर बाहर धरना देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा, गैस के मसाइल की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। मसले के हल के लिए 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। गैस बहाल न हुई तो सुई सदन के दफ्तर के बाहर एहतजाज और धरना देंगे। PTI के मिनिस्टर्स खुद कहते हैं कि कराची के साथ नाइंसाफी हुई। हैदराबाद में गंदम का बहरान। आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो का थैला 820 रुपए तक फरोख्त होने लगा। महकमा खुराक ने चक्की मालिकान को महंगे आटे का जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों का हुकूमत से सरकारी कीमत के तलाक और गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PSL 7 का रंगारंग मेला कराची में जारी। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज खेले गए मैचेस में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने अपने मैचेस जीते।